इतना बोलती है, उसकी मम्मी लोग बिनता से इतना बोलते हैं, दीदी से तो नहीं बोलते। दूर दूर से लोग ना यहाँ निराड़ा पानी भरने के लिए आते हैं। मैं तोड़ते तोड़ते सीधा मेरे हाथ पे लग गया, ये देखो दाने हो गए। लोगों का सोचने का तरीका रहता है ना किसी का। गंदा पानी आता है, उससे ना इधर पे खाद बनाई जाती है। दिहाड़ी क्या दी इनको, दिहाड़ी दिहाड़ी दे दी है इनको 5 रुपए आज की। लोग बाग इतना पढ़ लिख के उनको नौकरी नहीं मिल रही है, इन लोगों को ऐसे ही नौकरी मिल गई है। गेस्ट आ रखे हैं, इनको क्या देना है। मामा की हरकत देखो। अरे उसके साथ बड़े फ्रेंकली रहते हैं। ये तो सारे जग का जगत सेठ कहलाता। और जो ये होटल है, ये है मम्मी लोगों के नीचे। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार और पैलाग है। तो आज के जो व्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है निराड़ा गांव से। तो हम लोग यहाँ पे दीदी और मैं आए थे पानी भरने के लिए। तो पानी भर दिया है और आजकल ना पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है यहाँ पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में क्या, हर जगह ही पानी की कमी हो रही है। कहीं कहीं किसी किसी गाँव पे ना बहुत ज़्यादा सूखा पड़ चुका है, लेकिन यहाँ पे भी कह रहे थे कि पानी कम हो चुका है करके। अभी आजकल तो और बारिश की वजह से आने लग गया है। बीच में कह रहे थे कि पानी इधर पे भी नहीं आ रहा है करके, लेकिन बहुत अच्छी बात है, पानी आने लग गया है। दूर दूर से लोग ना यहाँ निराड़ा पानी भरने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ का पानी ना बहुत ज़्यादा शुद्ध है। आप देख सकते हो ऊपर की ओर को कुछ भी नहीं है, ना कोई घर है, और ये पानी ना इधर पे से ही आता है, यहीं पे से फूटता है और इधर ही पे से आता है। ऊपर कहीं से भी आपको दिखेगा नहीं कि कहीं से पानी आ रहा है करके। तो ये धरती के नीचे से आता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा शुद्ध है। तो इसी के साथ ना आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर देते हैं। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, पैलाग और प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ और एक नए ब्लॉग में। तो आप लोगों ने दीदी की हरकतें देखी होंगी, जो कि यहाँ पानी भरते भरते डांस कर रही थी। वो कह रही मेरा एक रील बना दे बस डांस वाली। आज मैं फ्रॉक पहन के आई हूँ, बोली कि रील बनानी भी जरूरी है। फिर वो कहेगी अपना आईफोन तो लाई थी, लेकिन मेरी रील नहीं बना दी तूने। तो ये चीज़ सुनने का मौका नहीं मिलना चाहिए ना। पानी भर चुका है मेरा। पानी भरने के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे से सिन्ना भी तोड़ा। तो मैं जब सिन्ना तोड़ने गई ना, मैं तोड़ते तोड़ते सिन्ना मेरे हाथ पे लग गया। ये देखो दाने हो गए हैं, जहाँ पे सिन्ना लगता है ना वहाँ पे ऐसी झमझमाहट सी हो जाती है। हम लोग पानी के जरकिन भर के आ गए हैं ऊपर, और दीदी अब डालने लग गई है डिक्की पे, क्योंकि हम लोग ना ज़्यादा ही लेके आते हैं, फिर दूसरे तीसरे दिन भरने के लिए आते हैं, तो इसलिए एक ही बारी में ला के अच्छा होता है। और सामने पे एक चीज़ दिख रही है मुझे, तो मैं पूछ रही थी कि दीदी से ये क्या चीज़ है, क्योंकि मैं इस साइड को ना पहली बार आ रखी हूँ। तब दीदी बता रही थी कि जितने भी यहाँ पे सीवर लाइन वगैरह है ना, तो उसकी जितनी भी सारी गंदगी वगैरह आती है वो सारी ना यहाँ पे आती है, इस एरिए पे आती है। और फिर यहाँ पे ना उसके द्वारा जो सीवर लाइन का जितना भी गंदा पानी आता है, उससे ना इधर पे खाद बनाई जाती है, कंपोस्ट बनाया जाता है। तो वही मुझे बताया जा रहा था। तो देखो हमारा साइंस देखो कितने आगे बढ़ चुका है। तो हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा देर हो गई है, घर की ओर को जाते हैं। हमारी एक वीडियो बनाई थी हमने जिसकी वजह से ना मुझे शिन्ना लग गया था। वो कॉमेडी वीडियो ना आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं। और मुझे ना अभी 2 जरकिन हाथ में पकड़ने। ओ बाप रे, यहाँ होटल में लगा दिया है दोनों को। हैं क्या हो गया यहाँ? नौकरी पक्की हो गई है। नौकरी पक्का हो गई है इनकी अब। क्या दिहाड़ी क्या दी इनको, दिहाड़ी दिहाड़ी दे दी है इनको 5 रुपए आज की। आज के 5 रुपए की दाढ़ी इन्होंने कर दिया बल सुबह ही। कितने 10 ये घाटे में पड़ता हो गया आप खाली हैं? खाना 3 टाइम का खाना भी तो है अभी। ओ बाबा, लोग बाग इतना पढ़ लिख के उनको नौकरी नहीं मिल रही है, इन लोगों को ऐसे ही नौकरी मिल गई है बिना पढ़े लिखे। भैया ने लगा दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। इनको खिला पिला के इनको दिन भर की दिहाड़ी दे देनी है, बस खाना दे देना 3 टाइम का, बस हो गया। हमारा पालना हलना अब ऐसा ही रह गया बिल्कुल। अब कर लेंगे हमारे बच्चे कुछ, सब कुछ सब कुछ कर लेंगे। होटल में बैठे हो, सफाई अच्छे से करना है, सफाई अच्छे से करना है। पोछा भी लगा दो ना। हैं? गेस्ट आ रखे हैं, इनको क्या देना है? ये गेस्ट हैं जो इन्हें गेस्ट हैं, होटल में गेस्ट भी आ गए हैं। पैसा लगेगा इधर बैठने का, खाली नहीं बैठते हैं। स्टाफ गेस्ट टेबल में बैठ गए सीधा। खुद
तो वीआईपी वाले हैं वो, कुर्सी उनको मन नहीं आई है बलिए वाली। अब लगाओ इनको डैडी, चलो अपने आप करते हैं। ऐसे बच्चे हो रखे हैं, सुबह से वो दुकान वाले अंकल ने इनको फनकियों के काम में लगा रखा है, बोला है तुमको पैसे दूंगा, और कल तो उन्होंने खाना भी खिलाया, शायद कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं इनको मतलब। तो अभी उन्होंने बोला कि खाना नाश्ता वास्ता करने के बाद आना, और उन्होंने नाश्ता करा तुरंत निकल लिए। और जो ये होटल है ये है मम्मी लोगों के नीचे, किराए पे है, 2 दरें हैं दुकान की, एक में टेलर है और एक में होटल है। तो होटल में बच्चे लग चुके हैं काम पे एक दीदी की लगी है, एक मेरी लगी है, बाकी दृष्टि नहीं लगी है। लोग बाग कितनी मेहनत करते हैं बेचारे, वो पढ़ लिख के क्या से क्या। हमारे बच्चे तो वैसे ही लग गए हैं काम पर। डैडी भी मिली है 5 अभी रुपए। सिर्फ वो वहाँ पे गए हैं अभी ना, काम शुरू करने गए अभी ना। काम देखते हुए लोग बाग अगल बगल की दुकान वाले भी अगर किसी को काम संपर्क करें कृपया करके। बच्चे बहुत टैलेंटेड है हमारे। अभी परेशान नहीं हो रहे ना वो अंकल भी, अभी रुकना, जब उल्टा काम करेंगे ना बच्चे फिर कहेंगे जा दो बेटा जा दो। तुम दिखा चॉकलेट बाबू, क्या कर रहा है, किसने दिया चॉकलेट? मेरे बाबू को किसी ने चॉकलेट दिया। ये रोड में ना जितने लोग भी सब्सक्राइबर चल रहे हैं ना वो कुछ ना कुछ देखे जा रहे हैं। ले बाबू, क्या बताऊं अब कितने लोगों का तो पता ही नहीं चल रहा है, बच्चों से बोल रहे होंगे और ऊपर को चले जा रहे होंगे, और कितने लोग तो मुझे बाहर पे मिल जा रहे हैं जो कि बोल रहे हैं कि आप वो ही हो, और बच्चों को ना चॉकलेट देके जा रहे हैं। ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल अब प्राची का होमवर्क चल रहा है, तो पोस्ट देने के लिए कितनी ज़्यादा खुश होती है। कैसी आ रही है? ये कौन है ये? कौन है ये? जान में भी नहीं आ रही है। हैं? इनको देखो तो इनको ये मेरे को गंजा दिखा। अरे कैसे दिख रही है? हाँ जी, ये लोग ना ऐसे फोटो खींच रहे हैं, और जिस ऐप से ये फोटो खींच रहे हैं ना वो है स्नैपचैट। स्नैपचैट से आती तो अच्छी है, किसी किसी में तो अच्छी आती हैं, कोई कोई फिल्टर इतने बेकार के हैं कि जैसे खासी शकल को बुरा बता। हाँ, अच्छी हंसी शकल की बुरा बना देती है। इसको आ रहा है प्यार अपने मामा पे, हैं? देखो हम दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ, मामा देखा है कोई हमारा मुकाबला। कौन मारती है स्टाइल? सिंपल मोमा इसके फोन में फोटो देखोगे ना, कैसी बेइज्जती कर देता है। देख मामा ना इनका व्यू वाला फोन। कैसे आ रही थी प्राची तू? कैसी लग रही थी? बहुत सुंदर। और कैसी लगी हुई है तेरे को? कैसी गंदी लगी मेरे को तो बहुत। इसको तो ऐसी चाहिए ना, बिल्कुल सादी सिंपल पहले क्या कहने स्वच्छ विचार। अगर मैं फिल्टर वाली फोटो कभी मतलब ऐसे भेजती थी ना, इसको मतलब पहले से ही सिंपल चीजें पसंद थी, और वही सिंपल ना मम्मी को भी है पसंद। मम्मी और भाई ना बहुत हद तक सेम है, चल अंदर को बैठ, बारिश आ रही है। पूरे सेम है। मम्मी का ही चेला है ये। अभी मौसम खराब हो चुका है, शाम के टाइम पे बारिश भी आने लग गई है। मम्मी लोग भी घर से आने वाले थे, पता नहीं अब कब आते। देखो मौसम पूरा खराब हो चुका है, बारिश की छींटे आने लग गए हैं। ये रोड पे दिख सकते हैं आपको बारिश के छींटे। और मेरा जो मायके वाला गाँव है ना वो है यहाँ, ये जो सामने में पहाड़ दिख रहा है ना इसके नीचे गहराई पे है। अरे अम्मी अम्मी मैंगो आ चुके हैं। हल्की सी बूंदाबांदी अभी तक होने में ही है। भैया यहाँ पे फोन देख रहा है, और मम्मी लोग भी आ चुके हैं इसी बीच घर से। मामा की हरकतें देखो। अरे सबसे बड़ा, सब फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा पीछे। रेलगाड़ी भी अच्छी बना रखी है। अरे बड़ा मैदान होता तो अरे और भी मजा आ जाता है। अंधेरा होने वाला है और दीदी और मैं जा रहे हैं दुकान पे, क्योंकि ना मुझे कल एक मैं क्रीम लेके आई थी। वो क्रीम ना दीदी कहती कि ये अच्छी नहीं होती है, फेस वॉश लाई हूँ सॉरी, इसको मैं एक्सचेंज करा के ना कुछ दूसरा सामान ले लूँगी। ये रात हो गई है, अभी जाके कपड़े उठा के ला रही है, और मैं ना उस क्रीम के बदले ये वाली क्रीम लेके आ गई। देखो आप लोगों की ना कमेंट आ रही थी कि दीदी का अपना घर है कोई करके। दीदी ना मैं बता दूँ, वैसे तो जो पहले से जुड़े हैं ना उन लोगों को पता है, बट अभी भी कोई नई कमेंट आती हैं। दीदी मम्मी लोगों के कमरे पे रहती है, मम्मी लोगों का नीचे वाले जो रूम है उनमें दीदी रहती है किराए पे। हाँ, तो मैं, ये घर है मम्मी लोगों का, और इसके फर्स्ट फ्लोर में मैं रहती हूँ, सेकंड फ्लोर में मम्मी लोग रहते हैं। और कितने लोग बोलते हैं कि हाँ तुम मायके में क्यों रहती हो तो ऐसा कुछ नहीं है, मायके में वैसे नहीं रहते हैं, हमारी ऐसे ही जो अब रहते हैं ऐसे ही रहते हैं, ऐसे कोई वो नहीं है।
तो ये है कि जैसे मतलब लोग ना गांव से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं, तो वैसे ये भी आई है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। कहीं और नहीं गई, नीचे मम्मी लोगों के उधर आई, और कहीं और जाके शायद इसको वो अब ये चीज़ें नहीं होता है सुविधा ना, होती। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तो ठीक है ना, और जगह जाने से अच्छा तो मतलब यहाँ आके बच्चों की देखभाल भी हो जाती है, और तभी हम यहाँ आ गए थे। अब हमारे लिए भी सही होता है क्योंकि मैं भी अकेली हूँ, हस्बैंड मेरे आर्मी वाले हैं, तो वो बाहर रहते हैं, तो हमारी भी हेल्प हो जाती है उनके साथ रह के। कभी जैसे दीदी कहीं चले जाती है, वो भी सिलाई वगैरह करती है, किसी दिन इधर उधर हो जाती है, तो उस दिन मम्मी लोग ही देखते है ना, मैं तो मेरी प्राची अभी तो खैर 12 साल की हो गई है, जब मैं इसको लेके तो उसमें 10 महीने की लेके आई थी मैं उसे यहाँ, तो मैं अकेली थी उस टाइम पे, उनके साथ ही रही थी उस टाइम पे ना। और हाँ, हमने ले रखी है, हमने ज़मीन ले रखी है, अब बना लेंगे घर, तो आप परेशान ना होए कोई भी बना लेंगे परेशान अभी ना हो। जमीन जब में। मैं अब घर बना लूंगी, अपने घर में चली जाऊंगी, उसके बाद ये मेरे घर आएगी, फिर कहेगी आज मैं दीदी के घर आई हूँ तो फिलहाल तब तक मैं यहाँ चैन से रह सकती हूँ ना और ना, हाँ, मैं ये भी देख रही थी कि कुछ लोग बोलते हैं कि विनीता आती है तो उसकी मम्मी लोगों से वो इतना इतना बोलती है, उसकी मम्मी लोग विनीता से इतना बोलते हैं, दीदी से तो नहीं बोलते, उसकी बहन से तो इतना नहीं बोलते, उससे उसके साथ बड़े फ्रैंकली रहते हैं। यार, माँ बाप का प्यार तो सबके लिए एक जैसा होता है, ठीक है। वो लोगों का सोचने का तरीका रहता है ना किसी का भी, कि लोग मेरे क्या सोचते हैं। देखो, ये है, ये छोटी है, मैं अपने परिवार में बड़ी हूँ, तो बड़ा आदमी हमेशा बड़ा ही रहता है, तो मैं बड़ी हूँ तो अब होता है ना, तो मैं बड़ी ही हूँ, तो मैं बड़ी ही बन के रहेगी पहले से। तो ये छोटे हैं तो ये छोटे ही बन के रह गए हैं। और ये कुछ भी चीज़ के लिए बोलती नहीं थी, हर चीज़ के लिए ये मुझे ही लगाते थे पहले से, मतलब मेरी आदत है तभी मम्मी पापा से इतना ज़्यादा बोलने की ना। कुछ भी चीज़ होगी तो ये लोग ना सीधे डायरेक्टली ये लोग कह नहीं पाते थे, भैया भी नहीं बोलता था उतना उस टाइम पे, ना ही दीदी बोलती थी, इन तीनों में से मतलब मैं ही जाती थी। अभी मैं ऊपर आई मम्मी लोगों का भजन सुन के, पापा भजन कर रहे थे, तो बहुत दिनों बाद ना पापा और मम्मी का भजन सुनने को मिलेगा मुझे विद फैमिली, तो तभी आ रखी हूँ। कितने दिन रहूँगी, 2-4 दिन और रहूँगी यहाँ पे। कितने ज़ोर ज़ोर से कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, नीचे ही इनकी आवाज़ आ रही थी। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर हो, एक बंधे जंजीर। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसा जिसने कर्म किया है वैसा ही फल पाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या राजा क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। हे प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। इसीलिए तो सारे जग का, सारे जग का जगत सेठ कहलाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। और बात, सब लोगों का खाता पगले, सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता मूर्ख, सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। समझदार तो चुप रहता है, समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जितना
जिसके भाग्य में होता वो वैसा फल पाता मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का नाता। ओ श्री कृष्ण भगवान की जय।